बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज हम बात करेंगे जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में। कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन सी पोस्ट हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं, कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जितने भी आपके माइंड में सवाल हैं उनको भी क्लियर करेंगे और इसके साथ डिपार्टमेंट, पोस्ट और जो अप्लाई करने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलें हम चलते हैं इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी तरफ। बल्कि मैं आप लोगों को ऐसा करती हूँ कि जो अप्लाई है ना वहीं से बता देती हूँ। ये देखें, आपने सिंपल ऑनलाइन पे क्लिक किया, जनरल रिक्रूटमेंट, यहाँ से देख लेते हैं हम कौन सी पोस्ट है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले देखें, इसमें जो एक पोस्ट होगी वो है ये लेक्चरर केमिस्ट्री की। लेक्चरर केमिस्ट्री की ये पोस्ट है। इसके लिए बेसिक स्केल जो चाहिए, इसका बेसिक ग्रेड जो है वो 17 है, 17वें स्केल की ये जॉब है। और जो एज मिनिमम इसके लिए 22 साल एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन आपके सेकेंड ईयर हो, सेकेंड क्लास हो या ग्रेड सी हो, मास्टर्स किया हुआ हो रेलिवेंट सब्जेक्ट में। यानी कि आपका केमिस्ट्री में अगर मास्टर्स है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो डिफेंस हेडक्वार्टर या नेवल हेडक्वार्टर में आपकी ये जॉब होगी। लेक्चरर की पोस्ट है। डोमिसाइल पंजाब का चाहिए होगा। जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स की है इन अपर एज लिमिट, यानी 28 के बाद आप 5 साल तक, 33 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हों तो आपने इस पर अप्लाई करना होगा, अप्लाई फॉर दिस जॉब, और इसके बाद आपने फर्दर इस फॉर्म को फिल करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक और पोस्ट है लेक्चरर हिस्ट्री की। जिन्होंने हिस्ट्री में किया हुआ है मास्टर्स उनके लिए है ये। इनका जो डिपार्टमेंट होगा वो डिफेंस या फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा और बेसिक स्केल इसका 17 है। इसके लिए भी एज लिमिट सेम होगी। अगर क्वालिफ़िकेशन देखें तो वही है कि अगर आपकी सेकेंड ग्रेड है, सॉरी ग्रेड सी है या सेकंड क्लास है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिंध में अनाउंस हुई हैं। सिंध वाले बच्चे जिनका डोमिसाइल सिंध का है वो कर सकते हैं। जेंडर मेल्स, सिर्फ मेल्स कैंडिडेट्स के लिए हैं ये पोस्ट, और ये जॉब स्टेटस परमानेंट होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जी और कौन सी फ़िज़िक्स में अप्लाई कर सकते हैं। फ़िज़िक्स जिन्होंने की हुई है तो वो जो उनकी जॉब ड्यूटीज़ होंगी, टू टीच द स्टूडेंट्स एट इंटर एंड डिग्री लेवल, और जॉब स्टेटस परमानेंट होगा। सिर्फ मेल्स कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और उनकी सेकंड डिवीज़न है एटलीस्ट तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर की ये पोस्ट है। इनका भी जो डिपार्टमेंट होगा वो डिफेंस या फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा। इसके साथ ग्रेड उनका बेसिक स्केल 17 होगा। सिंध में ये 2 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर थी एक, ये देख लें, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी की इसमें भी आप कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, पीएचडी की हुई है अगर आपने इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में, या तो आपने की हुई हो। पहले पर है कि जो आपका ये पोस्ट जो क्वालिफ़िकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस है वो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी लेवल का होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो है एमफिल होना चाहिए। डिग्री आपकी इसी रेलिवेंट सब्जेक्ट में हो, यानी अगर आपने बायोलॉजी में एमफिल किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इसके साथ फाटा और बलूचिस्तान, ये सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 35 साल एज लिमिट है इसके लिए और 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। ग्रेड इसके लिए बेसिक स्केल 18 है, तो ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद और पोस्ट देख लेते हैं हम। साइकेट्रिस्ट की है जैसे अनाउंस हुई। अब इसके लिए वो लोग, इसका जो डिपार्टमेंट होगा वो होगा नारकोटिक्स कंट्रोल या एंटी नारकोटिक्स फोर्स। बेसिक स्केल 17, और जो इसके लिए मिनिमम एज 22 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स चाहिए होगी। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस देखें अगर हम, तो आपने एमबीबीएस किया हुआ हो या फिर रजिस्ट्रेशन विद पीएमडीसी हो, और इसके साथ 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकेट्री फील्ड में। और ये सिंध वाले भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट होगी ये, मेल्स फीमेल्स दोनों एलिजिबल हैं। उसके बाद वैसे ये सारी ही पोस्ट अनाउंस हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामियात, मैथमेटिक्स, पाक स्टडीज़, फ़िज़िक्स, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स और हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, हिस्ट्री, इस्लामियात, मैथ, ये सारी ही पोस्ट अनाउंस हुई हैं। जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वो उसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।
ये कुछ ये जैसे देख लें, ये इकनॉमिक्स की है। अब इकनॉमिक्स का मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें बेसिक स्केल 18 होगा, जिसमें 25 से 35 साल तक एज लिमिट होगी। और उसके बाद ये उन्होंने नीचे क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस बताया हुआ है। अगर आपने एमफिल किया हुआ है रेलिवेंट डिग्री में इकनॉमिक्स में तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आपकी पीएचडी होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में और 1 साल की क्वालिफ़िकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और सिर्फ इसमें फ़ीमेल्स एलिजिबल हैं। ये थी इसकी सारी पोस्ट। अब देखें, आपने जब अप्लाई करना है वो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल है, आप ये इनमें से करना चाहते हैं केमिस्ट्री के लिए अप्लाई, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई फॉर दिस पोस्ट पे क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर CNIC नंबर लिखेंगे। आपने ये जो चालान है ना, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से ये नीचे नज़र आ रहा होगा आपको, क्लिक हेयर टू डाउनलोड फॉर्म फॉर फी डिपॉजिट। अच्छा, ये यहाँ पर मेरे पास ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ से इसको चालान को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें फिल करनी होंगी। जो जो स्टार जहाँ पे लगे हुए हैं इट मीन्स के वो मैंडेटरी हैं, उनको आपने ज़रूर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर अपना सारा डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, टेस्ट सेंटर, इंटरव्यू सेंटर, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे भी ऐसे आपने इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो ये सारी, और ये देख लेंगे आपको शो हो रहा होगा 3 मिनट्स 40 सेकेंड। इट मीन्स कि ये 10 मिनट के लिए फॉर्म ओपन होता है, उसके बाद ये फिर से रिफ़्रेश हो जाता है और आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना होता है। तो जब भी आप अप्लाई करें अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख के अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपको ढूंढने के लिए कहीं जाना ना पड़े और पीछे से आपका फॉर्म रिफ़्रेश हो जाए और आपको फिर से सारा करना पड़े। यही थी इसके बारे में डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हुआ आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।